जैन बच्चों कैसे हैं? हम उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1I करने जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट हम। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है -1 और -1/2 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा तरीका होता है, जब दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है ठीक बीच की, तो उन दो परमेय संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। कैसे ज्ञात करोगे? ऐसे के -1 प्लस -1/2 बटे 2, ऐसे 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? देखो, -1 माइनस प्लस माइनस 1/2 बटे 2, इनको हल करो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। -2 एकम 2, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 बटे 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख सकते हैं। तो -2 -1 -3 बटे 2 गुणा, अब इस वाली बिंदु को जब गुणा बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, ये 1 ऊपर और 2 नीचे। इसको हल कर लो। 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 दूनी 4। कौन सा ऑप्शन ठीक है? -3 बटे 4। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सिंपल सा ऐसे ये करेंगे। ठीक बीच का परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, हम ऐसे ही करेंगे। हम -3 प्लस 4 बटे 2, 2 से भाग कर, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 में से 3 गए, प्लस के 4 ज़्यादा तो 1 बटे 2। कौन सी है? ऑप्शन 1। बहुत सिंपल सवाल, और सारे सवाल ऐसे ही है। पता नहीं क्यों प्रश्नावली बना दी है, बनानी चाहिए थी ऐसी, तो इतनी सिंपल। कुछ तो थोड़ा अलग रखते हैं ना। अब देखो, इसमें तीसरे में भी सिंपल सा वही तरीका कह रहे हैं, इन दोनों के ठीक बीच की परमेय संख्या याद करो। इसमें भी देखो, ठीक बीच की परमेय संख्या याद करो। तरीका वही अपनाना है, सवाल अलग अलग है बस। इसको करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, -1 प्लस 1 और 2 से भाग कर देंगे बटे 2। अब इसमें देखो, -1 प्लस 1 यानी ऊपर हो जाएगा 0 बटे 2। 0 किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आ जाएगा, तो इसके बीच की ठीक बीच की परमेय संख्या 0 है। यही आंसर है। इन दोनों को ऐसे ऐसे इसको हल करेंगे। इसके ठीक बीच की परमेय संख्या याद करनी है ना, जहाँ से लो ठीक 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या, अगर थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी है तो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/2 और 2 से भाग कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे। ऊपर 3, 2 की 1 से गुणा, 2 एकम 2, 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3 बटे 2। ये ऐसे पूरा दिखा दूँ, नहीं तो कुछ छात्र बाद में समझ नहीं पाएंगे, अभी तो समझ जाएंगे। 1 की 2 से गुणा हो जाएगी, 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 की गुणा 3 से हो जाएगी। ठीक है, नीचे 3 की गुणा 2 से हो जाएगी बटे 2। अब 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6। अब ऐसे ही इसको जो बिंदु ऊपर उल्टा करेंगे ना, तो 2 की गुणा इससे हो जाएगी। ठीक है, इसे हल कर लो। 3 2 5, 3 और बटे में कितने, 6 दूनी 12। इसके ठीक बीच की परमेय संख्या ये वाली है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए, इसको भी सिंपल सा तरीका वही करेंगे। इनके ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो -7/8 और 7/8, यही है ना। हाँ, इनके ठीक बीच की परमेय संख्या याद करनी है। कैसे याद करेंगे देख लो, कि ठीक बीच की परमेय संख्या
इन दोनों को जोड़ देंगे, -7/8 प्लस 7/8 और 2 से भाग कर देंगे। अब देखो इसमें माइनस ये प्लस सेम संख्या है तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर है ये। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। इसको करने के लिए पहले हम इसको इस रूप में बदल लेंगे। कैसे करेंगे? 4 एकम 4 और प्लस 3, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7/4। ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, 8 चौक 32 और 3 35/8 के ठीक बीच या मध्य बात एक ही होती है। ठीक है, मध्य की परिमेय संख्या। सात बटे 4 प्लस 35/8/2, 2 से भाग कर, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऊपर 8 एलसीएम है, ले लो 8 एलसीएम है, और 7 गुणा 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 35, 8 से भाग देंगे 8 को, 8 एकम 8/2। ठीक है, अनुगुणा कर लो। 7 दूनी 14, 35 से कम 35, इसके बटे में 2 है ना। ठीक है, बटे 8। अब 8 की गुणा हो जाएगी इस 2 से। ठीक है, इसे जोड़ लो। 4 5 9, 3 और 1 4, 8 दूनी 16। इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या ये वाली है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक, अब देखो ये अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली के अभ्यास का। इसमें ये लिखा है, ये इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है तथा हमको दिखाना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये जो संख्या आएगी पी वाई क्यू के रूप में वो इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के ठीक बीच में स्थित होगी। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर -2/3 प्लस 1/4, 1/2 इसकी गुणा करो 2 की, -2 की 4 से, प्लस 3 की 1 से, तिरछी गुणा, बटे 3 की गुणा 4 से, फिर 1/2, 4 दूनी 8 माइनस का 3 एकम 3 बटे 4 3 12। अब माइनस के 8 ज़्यादा है तो 1/2 माइनस के 8 ज़्यादा तो माइनस बचेगा और प्लस का 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5/12। अब इसकी गुणा हो जाएगी अंदर 1/2 की, तो क्या आ जाएगा? -5 एकम 5 और 12 दूनी 24, -5/24। अब हमको दिखाना है कि -5/24 इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है। ठीक है, वो कैसे याद करेंगे? वही तरीका, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। -2/3 प्लस 1/4, 2 से भाग कर देंगे। अब इनकी तीसरी गुणा करोगे, -2 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 3 बटे 3 गुणा 4 पूरे के बटे में 2। ठीक, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 4 और 3 12, इस 2 की गुणा 12 से हो जाएगी। ठीक, माइनस के 8 ज़्यादा है तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो 12 दूनी 24। देख लो, यही से दिखाना था। आगे वही परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है और ये पी वाई के रूप में व्यक्त भी हो गया है। ठीक है, यही करना था। अब ये प्रश्नावली हो गई, छोटी सी प्रश्नावली थी, 1 से सवाल थे। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।